नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज हम एक बहुत ही अच्छी, सुंदर और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। एक चतुर जाट ने करा दी मूर्खों को स्वर्ग की यात्रा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। राजगढ़ नाम के एक गांव में गोपाल नाम का जाट रहता था। वह अपने पुरखों की जमीन पर खेती करके गुजारा करता था। गांव के लोग उसे बहुत अमीर मानते थे, पर उसकी असली हालत केवल वह और उसकी पत्नी ही जानते थे। पैसों की कमी उसके घर में हमेशा बनी रहती थी, पर वह बाहर लोगों को यह दिखाता था कि उसके घर में कोई कमी नहीं है। गोपाल वैसे तो बहुत सीधा साधा था, पर उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। गांव में अगर कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाता तो पंचायत बुलाई जाती थी। पंचायत में गोपाल ऐसे तर्क देता था कि सामने वाला चुप हो जाता। उसकी बुद्धि की चर्चा आसपास के गांव में भी होने लगी। ये बात चलते चलते महाराज शक्ति सिंह के कानों तक पहुंची कि गोपाल अपने गांव के कोई भी फैसले राज दरबार तक नहीं आने देता, वहीं पर निपटा देता है। महाराज शक्ति सिंह ने जब यह सुना तो उसने सोचा कि इस गोपाल नाम के किसान की परीक्षा ली जाए। हम भी तो देखें कि वह कितना चतुर और बुद्धिमान है। यही सोचकर महाराज ने अपने सैनिकों को गोपाल को बुलाने के लिए भेजा। सैनिक जब गोपाल को बुलाने के लिए गए तो गोपाल बड़ी उलझन में पड़ गया। ना जाने मुझे क्या गलती हो गई कि महाराज ने मुझे दरबार में बुलाया है। पूरे रास्ते गोपाल यही सोचता सोचता चला आ रहा था। राज दरबार में पहुंचकर उसने महाराज शक्ति सिंह से पूछा, महाराज, इस गरीब से कोई गलती हुई है क्या, या फिर कोई गुस्ताखी हो गई? तो महाराज ने कहा, नहीं गोपाल, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। असल बात यह है कि तुमने हमारी चतुराई के बड़े किस्से सुने हैं। हमने सुना है कि तुम अपनी बुद्धिमानी से लोगों के झगड़े सुलझा देते हो, ऐसे ऐसे तर्क करते हो कि उनका कोई तोड़ नहीं सकता। तो हम भी चाहते हैं कि तुम हमारे लिए कोई ऐसा काम करो जो आज तक किसी ने ना किया हो। गोपाल ने जब यह सुना तो उलझन में पड़ गया। फिर भी कुछ सोच कर बोला, महाराज, काम अचानक हो ही जाते हैं, पर एक दिन में नहीं होते। महाराज समझे नहीं कि गोपाल क्या कहना चाहता है। तो गोपाल ने महाराज को समझाते हुए कहा, महाराज, आप ज्यादा इस विषय में सोचो मत। आपने कह दिया, मैं आपके लिए कोई ऐसा काम करूं जो आज तक किसी ने ना किया हो, तो मैं एक दिन आपके लिए ऐसा काम जरूर करूंगा। अभी मुझे इजाज़त दो। इजाज़त लेकर गोपाल अपने घर वापिस आ गया। एक हफ्ते तक गोपाल अपने घर में बैठता सोचता रहा कि उसे ऐसा क्या करना चाहिए। फिर एक दिन सोते समय गोपाल ने अचानक अपनी पत्नी से कहा, अरे राधा, सुनते हो, कल सुबह उठकर मेरे लिए 4 पराठे बना देना, थोड़ा अचार भी रख देना, मुझे कहीं जाना है। राधा सुबह उठी। उसने 4 पराठे सेके और उसके बीच में अचार रखकर रुमाल में बांधकर पोटली बना दी। गोपाल अपनी पोटली लेकर सुबह सुबह घर से निकल गया। वह जंगल की तरफ जा रहा था। बीच जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि एक छोटी सी गुफा बनी हुई है, तो वह उस गुफा में चला गया। गुफा बिल्कुल साफ सुथरी थी। लगता था कि जैसे कोई साधु इसमें बैठकर तपस्या करता हो, और अब उसने वह जगह छोड़ दी हो। पूरे दिन गोपाल उसी में लेटा सोचता रहा। शाम ढले उसने अपने घर की तरफ गया। रात को अंधेरे में गोपाल घर में घुसा। उसकी पत्नी ने पूछा कि आज सारा दिन कहाँ रहे? तो गोपाल ने बोला, देखो राजा, तू इस चक्कर में ज्यादा मत पड़। मैं कहाँ जाता हूँ, कब आता हूँ, तो बस मुझे रोजाना पराठे बनाकर दे दिया कर। अगले दिन राधा ने फिर पराठे बनाकर दे दिए। गोपाल लेकर उसी गुफा में पहुंच गया। पूरे दिन उसी गुफा में लेटा रहता और रात को अपने घर आता। यही सिलसिला एक हफ्ते तक चलता रहा। गोपाल के पड़ोस में एक धोबिन का परिवार रहता था। धोबी की कुछ समय पहले मौत हो गई थी। उसकी पत्नी को पूरे गांव के लोग धोबी का की कहकर बुलाते थे।
धोबन काकी का गोपाल के परिवार में आना जाना लगा रहता था। धोबन काकी की एक आदत यह भी थी कि अगर उसे कोई बात पता चल जाए, जब तक वह पूरे गांव में न फैला दे तो उसके पेट में दर्द होता रहता। जब उसने देखा कि गोपाल कई दिन से दिखाई नहीं दे रहा, हाल चाल पूछने गोपाल के घर पहुंची। गोपाल उसी समय घर में घुसा था। सो धोबन काकी पूछने लगी, अरे बच्चे, आजकल दिखाई नहीं देते, कहाँ से आए हो? गोपाल बोला, काकी बस पूछो मत, मैं क्या बताऊं तुम्हें, तुम तो पूरे गांव में फैला कर आओगी। काकी बोली, नहीं बच्चे नहीं, विश्वास करो, मैं किसी से ना कहूँगी। आज तक तुम्हारे घर की बात कभी किसी से कही है क्या? नहीं काकी, आप तो नहीं कही, आगे का कोई विश्वास नहीं, क्योंकि बात कुछ ऐसी है। अब तो धोबन काकी की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। बता ना बच्चे, क्या बात है, तू कहाँ था इतने दिन? तो गोपाल बोला, काकी मैं स्वर्ग की यात्रा करके आया हूँ, मेरे स्वर्ग के देवताओं के साथ उठना बैठना है। काकी को विश्वास ना हुआ, बोली, बच्चे हमसे इस उम्र में झूठ ना बोलो, तेरी कसम काकी, मैं स्वर्ग की यात्रा करके ही लौटा हूँ। वैसे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, तुम विश्वास करो या ना करो। धोबिन काकी की तो आंखें चौड़ी हो गई, बोली, बच्चे हमें भी स्वर्ग की यात्रा करा दो ना, तुम स्वर्ग गए थे तो तुम्हारे धोबी काका तुम्हें जरूर मिले होंगे, मेरे बारे में पूछ नहीं रहे थे क्या? अब गोपाल हंसते हुए बोला, काकी काका बड़े मजे में हैं और पूछ रहे थे क्या तुम्हारी धोबन काकी अभी भी चुगलियां करती है? धोबिन काकी ने जब ये सुना तो बुरा सा मुंह बना लिया और बोली, देख ले बच्चे, मर कर स्वर्ग में बैठ गया, पर मेरी बुराई भी करना अभी तक नहीं छोड़ा। वैसे मुझे यह बता, तेरे काका मुझे याद नहीं करते? हाँ काकी बोल रहे थे, अगली बार काकी को साथ लेकर आना, पर मैंने मना कर दिया। अरे क्यों बच्चे, मना क्यों कर दिया? काकी तुम्हें नहीं पता, स्वर्ग जाने में बड़ा पैसा लगता है। हाँ तो हमें बता, कितना पैसा लगता है? मेरे घर में पैसे की कमी है थोड़ी ना। गोपाल ने इधर उधर देख कर कहा, अरे चाची, दीवारों को भी कान होते हैं, जरा धीरे बोलो। वैसे मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, पहले तुम मेरी कसम खाओ कि तुम गांव में किसी और को नहीं बताओगी हमारी इस स्वर्ग यात्रा के बारे में। नहीं बच्चे नहीं, मैं किसी से ना कहूँगी। आज तक कोई बात मैंने कही है क्या बाहर किसी से जाकर? यह सुन गोपाल हंसते हुए बोला, नहीं काकी नहीं, आज तक नहीं कही, पर मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, इस सब में 500 सोने के सिक्के का खर्च आएगा। काकी अपने घर गई और 500 सोने के सिक्के गोपाल के हाथ में रख दिए और बोली, तो बता बच्चे, कब लेकर जा रहा है स्वर्ग यात्रा के लिए? गोपाल ने धीरे से कहा, काकी इस सब में समय लगता है, मुझे भगवान के दूतों से बात करनी पड़ेगी, अगली बार यात्रा के लिए कब लेकर जाएगा? काकी निश्चित होकर अपने घर चली गई। 2-3 दिन तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। गोपाल सुबह चला जाता गुफा में, पूरे दिन लेट कर रात को वापिस आ जाता। इधर महाराज की चिंता बढ़ी कि गोपाल को बोले हुए 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक उसने कोई ऐसा काम नहीं करके दिखाया। सो उन्होंने सिपाहियों को गोपाल को बुलाने के लिए भेजा। सिपाही गोपाल को बुलाने के लिए जब गोपाल के घर पहुंचे तो धोबिन काकी मिल गई। उन्होंने धोबिन काकी से पूछा, काकी गोपाल घर में है क्या? नहीं हजूर, आजकल वह घर में कहाँ रहता है। तो सैनिकों ने पूछा, तो कहाँ रहता है? काकी चुप रहने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर उसके पेट का दर्द चुप कहाँ रहने देता है काकी को। सो उसने बता ही दिया कि गोपाल तो आजकल स्वर्ग की यात्रा कर रहा है, अभी 2 दिन पहले ही लौट कर आया है यात्रा से, अब मुझे लेकर जाएगा। सो उसी तैयारी में लगा हुआ है। सैनिक ने जब ये सुना तो उसने आकर अपने साथी को बताया। अब तो दोनों के मन में हलचल हो गई कि हम भी स्वर्ग जाएंगे। दोनों जाकर धोबन काकी से मिले। काकी किसी तरह हमें भी स्वर्ग ले चलो ना, गोपाल से कहो कि वह हमें भी अपने साथ लेकर चले। धोबन काकी बेचारी मजबूर हो गई। गोपाल जब अपने घर में रात को आया तो धोबन काकी सिपाहियों के साथ पहले से घर में बैठी हुई थी।
गोपाल को देखते ही खीसें निचोड़ी हो गई। बोली, गोपाल बच्चे, हमने गलती से इन सिपाहियों को बता दिया कि हम सड़क की यात्रा करने जा रहे हैं, तो यह भी हमारे साथ जाना चाहते हैं। गोपाल बोला, काकी तुम कहती हो तो ठीक है, हम इन दोनों को लेकर चलेंगे, पर अब याद रखना, अब किसी और को मत बता देना, नहीं तो सब चलने की जिद करेंगे। धोबन काकी बोली, नहीं बच्चे, अब मैं किसी से ना कहूँगी। दोनों सिपाही हाथ जोड़कर गोपाल से बोले, गोपाल हम भी अपने साथ सड़क की यात्रा पर ले चलो भाई। जीते जी हम भी सड़क देख लेंगे। गोपाल बोला, देखो भाइयों, इसमें बहुत पैसा लगता है। सिपाहियों ने पूछा, कितना पैसा लगता है गोपाल? हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं है। तो गोपाल बोला, दोनों के 1000 सोने के सिक्के लगेंगे। दोनों सिपाहियों ने अपनी जेब से 1000 सोने के सिक्के निकाल कर गोपाल को दे दिए और कहा, गोपाल बस तुम अब सड़क की यात्रा की तैयारी करो। गोपाल ने कहा, भाइयों पहले ही बताए देता हूँ, इस सब में समय लगेगा, मुझे भगवान के दूतों से बात करनी पड़ेगी। वह ज़्यादा लोगों को लेकर नहीं जाते, इसलिए पैसे देकर उन्हें मनाना पड़ेगा। सैनिक राजी हो गए और राजमहल वापस लौट गए। इसी तरह 1 हफ्ता और बीत गया। धोबन काकी गवाह जब उसे गोपाल दिखा जाता तो पूछ लेती, बच्चे कितना समय और लगेगा सड़क की यात्रा में? तो गोपाल उसे समझा देता, काकी सड़क के दूतों से बात चल रही है। यात्रा के लिए काकी बेचारी चुप हो जाती। इधर एक सैनिक ने सोचा कि ये बात अगर हम महाराज को बता दें तो हमें इनाम मिल सकता है। महाराज को हमारी वजह से सड़क यात्रा करने को मिल जाएगी तो हमें मुँह मांगा इनाम देंगे। उसने अपने साथी से इस बारे में बात की तो वह राजी हो गया। एक दिन उन्होंने राजमहल में महाराज को जाकर बता दिया कि महाराज, गोपाल दरबार में इसलिए उपस्थित नहीं हो रहा है क्योंकि वह सड़क की यात्रा करके लौटा है और अब धोबन काकी और मुझे भी ले जाने के लिए फिर से उसी तैयारी में जुटा है। महाराज शक्ति सिंह ने जब यह सुना तो एक बार तो उसके मन में आया कि जीते जी भला कोई कैसे सड़क जा सकता है, पर सैनिकों ने उन्हें यकीन दिलाया था। अब तो महाराज के मन में भी यही इच्छा प्रबल होने लगी कि जीते जी एक बार हम सड़क घुमाएं। हम तो इस देश के राजा हैं, भला गोपाल हमारे लिए मना कैसे कर सकता है। उन्होंने सिपाहियों से कहा कि हम आज रात ही गोपाल से मिलना है। सिपाही महाराज को लेकर गोपाल के घर पहुँचे तो गोपाल की पत्नी बोली, महाराज मेरे पति तो इसमें घर में नहीं हैं, वह देर रात तक ही घर आएंगे, वह किसी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं मालूम। महाराज से कहा, कोई बात नहीं, हम यहीं बैठकर उनकी प्रतीक्षा करेंगे। थोड़ी देर बाद ही गोपाल घर पहुंचा और महाराज को वहां देखकर उसे तनिक भी अचरज नहीं हुआ। आखिरकार वह जानता था कि ये सिपाही राजा को जरूर बताएंगे और यही तो वह चाहता था। महाराज को प्रणाम करके गोपाल ने राज दरबार में उपस्थित ना होने की माफ़ी मांगी और उनका वहां आने का कारण पूछा। तो महाराज बोले, गोपाल हमने सुना है कि तुम सड़क की यात्रा से लौटे हो और धोबन काकी और 2 मेरे सिपाहियों को लेकर फिर से जा रहे हो, तो हम चाहते हैं कि हम भी सड़क जाएं। गोपाल बोला, महाराज भगवान के दूत नाराज हो जाएंगे और मुझ पर चिल्लाएंगे कि तुम इतने सारे लोगों को भी सड़क लेकर जाओगे। पर महाराज सवाल आपका है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। मुझे भगवान के दूतों को मनाना पड़ेगा, पर इसमें खर्चा बड़ा आएगा। महाराज बोले, कितना खर्चा आएगा बताओ। महाराज, कम से कम 10,000 सोने के सिक्के लगेंगे। महाराज ने तुरंत अपनी जेब से 10,000 सोने के सिक्के निकाल कर गोपाल को दे दिए और कहा, अब तुम जल्दी से सड़क की यात्रा की तैयारी करो, हम जल्दी ही सड़क में जाना है। बात पक्की करके महाराज अपने दरबार लौट गए। इधर गोपाल अगले ही दिन गुफा में जा पहुंचा और पूरे दिन गुफा में बैठा सोचता रहा कि अब आगे उसे क्या करना चाहिए। उसने अपने मन में आगे की योजना बना ली तो रात को अपने घर लौट आया।
इसी तरह कुछ समय बीत गया। महाराज समय समय पर अपने सैनिकों को भेजकर पता लगाते रहते थे कि आखिर स्वर्ग की यात्रा के लिए कब निकलना है। गोपाल कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल देता। अब गोपाल के पास पैसे भी खूब हो गए थे जो महाराज और सिपाहियों ने उस यात्रा के लिए दिए थे। सो एक दिन गोपाल रात को बाजार जा पहुंचा। वहां से उसने एक हट्टा कट्टा तगड़ा भैंसा खरीदा और एक मोटी सी रस्सी भी खरीदी। दोनों सामान लेकर गोपाल अपने घर पहुंचा। घर के पिछवाड़े उसने भैंसे को एक पेड़ से बांध दिया और मोटी सी रस्सी अपने घर में छुपा दी। अगले दिन उसने सिपाहियों से कहा कि रात को महाराज को लेकर आ जाना, यात्रा के लिए निकलना है। मैंने दूतों को मना लिया है। वह पहले तो मुझ पर बहुत नाराज हुए, पर मैंने जब उनसे प्रार्थना की तो वह मेरी बात मान गए और उन्होंने कहा कि रात को ही निकलना है। धोबिन काकी को भी खबर भिजवा दी। जैसे ही रात हुई, धोबन काकी, दोनों सिपाही और महाराज सारे गोपाल के घर इकट्ठे हो गए। गोपाल उन्हें घर से थोड़ी दूर जंगल की तरफ ले गया और अच्छे से समझाते हुए बोला, देखो सबको मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। स्वर्ग का रास्ता बड़ा ही डरावना है। तुम सब लोग डर ना जाओ, इसलिए मैं तुम सब की आंखों पर पट्टी बांध दूंगा। और स्वर्ग का रास्ता बहुत ही कठिनाई भरा टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए रस्सी को जरा कस कर पकड़ना। सभी सहमत हो गए। सब ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। गोपाल भैंसे को खोलकर जंगल में ले आया और भैंसे के गले में मोटी रस्सी बांधकर सब लोगों को पकड़ाते हुए बोला, इस रस्सी को कसकर पकड़ना और मैं जरा देख कर आता हूँ कि भगवान के दूतों का रथ अभी आया है कि नहीं। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे नगाड़े की आवाज़ आनी शुरू हुई। सब लोगों ने सोचा कि भगवान जी का रथ आ रहा है, इसलिए नगाड़ों की आवाज़ हो रही है। और नगाड़ा गोपाल बजा रहा था, जो उसने पहले से ही जंगल में छुपा कर रखा था। थोड़ी देर बाद गोपाल उन सब के पास आकर बोला, देखो भगवान के दूत आ गए हैं। क्या तुम सब लोग स्वर्ग की यात्रा के लिए तैयार हो? सभी ने एक स्वर में कहा, हाँ हम सब तैयार हैं। तो सबसे पहले रस्सी महाराज ने पकड़ी, उसके बाद दोनों सिपाहियों ने और सबसे बाद में धोबिन काकी ने। सभी बड़े खुश थे कि उन्होंने जीते जी स्वर्ग की यात्रा करने को मिलेगी। इतने में गोपाल बोला, मैंने इस रस्सी को भगवान के दूतों के रथ में बांध दिया है, अब यह चलने के लिए तैयार है। सभी लोग कसकर रस्सी पकड़ना और ध्यान रहे रस्सी हाथ से छूट ना पाए। अगर रस्सी हाथ से छूट गई तो वहीं पर रह जाएगा, स्वर्ग नहीं जा पाएगा। अब सब लोगों ने कसकर रस्सी पकड़ ली। गोपाल ने मौका देखते ही भैंसे पर एक डंडा जमा दिया। डंडा लगते ही भैंसा दौड़ने लगा। भैंसा जंगल की तरफ दौड़ा। सभी लोग पीछे पीछे दौड़ने लगे। अब उनके दिमाग में तो स्वर्ग की यात्रा चल रही थी। सो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम उड़ रहे हैं। कभी पेड़ों से टकराते, कभी पहाड़ों से टकराते, चोटें भी आई, पर सब बड़े खुश थे क्योंकि उन्हें पता था कि आसमान का रास्ता कोई इतना सरल तो होगा नहीं। जहाँ पर भी भैंसा रुकता, गोपाल फिर उसे डंडा जमा देता और भैंसे के साथ ही दौड़ते दौड़ते उसने महाराज से पूछा, महाराज क्या स्वर्ग की यात्रा में आपको आनंद आ रहा है? तो महाराज बोले, आनंद नहीं परमानंद आ रहा है। फिर उसने धोबिन काकी से पूछा, काकी कैसा लग रहा है स्वर्ग यात्रा करने में? तो काकी बोली, हाँ हाँ बच्चे, बड़ा ही आनंद आ रहा है। काकी बोली, हाँ हाँ बहुत आनंद आ रहा है बच्चे। तो काका से मिलने में आनंद में खोई हुई थी। काकी तो काका के मिलने में आनंद में खोई हुई थी, सो उसे चोटों का एहसास नहीं हो रहा था। गोपाल ने फिर से भैंस को डंडा जमाया। अब भैंसा पहाड़ों की तरफ दौड़ने लगा। सबसे पहले धोबन काकी का हाथ छूटा और वह खेतों में जा गिरी। थोड़े आगे जाने पर सिपाहियों का भी हाथ छूटा, वह भी एक सड़क के किनारे जा गिरे। सब के बाद महाराज का हाथ छूटा, वह महाराज एक कुएं के पास जा गिरा। अब सुबह का समय हो गया था। पूरी रात यात्रा में बीत गई। जैसे ही धोबन काकी को होश आया तो देखा
अब सुबह का समय हो गया था। पूरी रात यात्रा में बीत गई। जैसे ही धोबन काकी को होश आया तो देखा सब कुछ थम गया है। काकी ने बैठकर पूछा, क्या बच्चे, हम सड़क पहुंच गए हैं क्या? सब कुछ थम गया। अब बार बार यही पूछ रही थी तो सुबह लोग अपने खेतों में काम करने के लिए आए हुए थे। धोबन काकी को खेत के कीचड़ में पड़े हुए देखो हंसते हुए बोले, अरे काकी, तुम खेत में पड़ी हुई हो, स्वर्ग में हो ना? काकी ने जैसे ही मिट्टी पट्टी हटाकर देखा तो वह खेत के बीचों बीच कीचड़ में पड़ी हुई थी। अब माथे पर हाथ मारकर बोली, ओ मेरे हाथ से रस्सी छूट गई और मैं नीचे धरती पर आ गिरी। अब सब लोग तो स्वर्ग में पहुंच गए होंगे और मैं यही धरती पर रह गई। यह सोचकर रोती पीटती अपने घर को गई। इधर सिपाही सड़क किनारे पड़े बार बार वह भी यही दोहरा रहे थे कि हमें लगता है कि स्वर्ग पहुंच गए। राहगीरों ने उसे उठाया और उनके कपड़े झाड़े और बोले, भाइयों, अभी तो तुम पृथ्वी लोक पर ही हो। जब उन्होंने यह सुना तो आंखों की पट्टी हटाई। देखते ही ये क्या है कि एक सड़क के किनारे पड़े हुए हैं। अब उन्होंने भी यही सोचा कि उनके हाथ से रस्सी छूट गई। अब महाराज गोपाल और धोबन काकी तो स्वर्ग में पहुंच गए होंगे, हम यहीं धरती पर रह गए, वो हमारे दुर्भाग्य है। अब दोनों सिपाही अपने भाग्य को कोसते हुए अपने घर की तरफ चले गए। उधर महाराज कुएं के पास जाकर गिरे थे। सुबह के समय औरतें वहां पर पानी लेने आई। देश के राजा को इस तरह इस हालत में पड़े देखकर सारी पनिहारियां आपस में बातें करने लगी। यह तो महाराज जैसे लग रहे हैं। उन्होंने आवाज लगाकर महाराज से पूछा, महाराज, आपको क्या हुआ है? आप यहाँ इस हालत में कैसे? महाराज ने जब औरतों की आवाज सुनी तो उन्होंने सोचा, मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूँ। ये यहाँ पर सभी अप्सराएं खड़ी हुई हैं। तो आगे देखता है, अपनी आंखों की पट्टी हटाई और स्वर्ग की अप्सराएं मुझसे पूछ रही हैं। उत्सुकता से महाराज ने जैसे ही आंखों से पट्टी हटाई, पनिहारियों और कुएं को देखकर उन्होंने पूछा, मैं कहाँ हूँ? तो पनिहारियाँ बोली, महाराज, आप पृथ्वी लोक में कुएं के पास हैं, स्वर्ग में लोक में नहीं। जरा होश में आइए, आपको हुआ क्या है? अब महाराज तो बड़ी शर्म आई। उन्हें लगा कि मेरे हाथ से रस्सी छूट गई और मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब तो धोबन काकी और दोनों सिपाही स्वर्ग पहुंच गए होंगे और मैं देश का राजा होकर भी कुएं के पास पड़ा हुआ हूँ। छी 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 छी, उस कैसी शर्मिंदगी की बात है। महाराज के कहने पर एक घोड़े का प्रबंध किया गया। घोड़े पर बैठकर महाराज इसी फटे हाल में राज दरबार पहुंचे। राज दरबार में पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले तो नहाकर अपने वस्त्र बदले। फिर अपने सिपाहियों को गोपाल के घर भेजा कि जाओ गोपाल को बुला कर लाओ। सिपाही गोपाल के घर पहुंचे तो गोपाल की पत्नी ने कहा, वह तो महाराज के साथ ही गए थे, अभी तक नहीं आए हैं। महाराज कैसे आ गए? यह सुनकर सिपाही उल्टे पांव राज दरबार पहुंचे और सारी बातें महाराज को बताई। महाराज अपने मन में विचार करने लगे कि हो ना हो मेरे हाथ से रस्सी छूट गई, मैं नीचे गिर गया और गोपाल और लोगों को लेकर स्वर्ग पहुंच गया। थोड़ी देर में ही सिपाही जो महाराज के साथ गए थे वह भी राज दरबार में उपस्थित हुए। दोनों को लगी चोटों के कारण दोनों लंगड़ा कर चल रहे थे। महाराज ने जैसे ही उन सिपाहियों को देखा तो तपक से बोले, अरे तुम लोगों के हाथ से रस्सी छूट गई थी क्या, जो तुम इधर उधर आए हो? क्या तुम लोग स्वर्ग नहीं पहुँचे? दोनों ने कहा, महाराज, हमारे हाथ से रस्सी छूट गई थी। अब तो महाराज को अपने ऊपर और ज़्यादा शर्म आने लगी। देखो, एक बूढ़ी काकी स्वर्ग पहुँच गई और हम हट्टे कट्टे सारे नीचे गिर गए। थोड़ी देर बाद गोपाल राज दरबार में उपस्थित हुआ और महाराज से बोला, महाराज कैसी रही स्वर्ग की यात्रा? सुनते ही महाराज ने नीचे मुंह कर लिया। गोपाल ने हंसते हुए कहा, महाराज, असल में तुम लोगों ने कोई स्वर्ग की यात्रा नहीं की थी। और इतना कहकर गोपाल ने सारी सच्चाई राज दरबार में बता दी। यह सुनकर महाराज घबरा गए और बोले और कड़क से बोले,
कड़क कर बोले, गोपाल तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं कहा, ये मजाक तुम्हें महंगा पड़ेगा। गोपाल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, गलती माफ हो महाराज, पर आपने ही तो कहा था कि कोई ऐसा काम करके दिखाओ जो आज तक किसी ने ना किया हो। तो बताओ महाराज, इस तरह की स्वर्ग यात्रा क्या आपको किसी ने कराई है? अब तो महाराज की हंसी छूट गई और अपने मन में सोचने लगे, कह तो गोपाल ठीक ही रहा है, बेइज्जती तो हुई पर कोई बात नहीं, स्वर्ग की यात्रा का आनंद भी तो आया है, इसमें गलती हमारी नहीं है, तभी जीते जी कोई स्वर्ग गया है, यह बात तो हमें समझनी चाहिए। पर अकल पर पत्थर तो हमारे ही पड़े थे, इसमें इसका क्या दोष है? महाराज गोपाल से बड़े प्रभावित हुए और उन्हें ढेर सारा इनाम देकर गोपाल को राज दरबार से विदा किया। इधर जब धोबन काकी को भी सच्चाई का पता चला तो वह शर्म से पानी पानी हो गई। अब वह सोचकर हंस दी, इस यात्रा में अकेली थोड़ी ना थी, महाराज के दो सिपाही भी तो थे। गोपाल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, गलती माफ हो महाराज, पर आपने ही तो कहा था कि कोई ऐसा काम करके दिखाओ जो आज तक किसी ने ना किया हो। तो बताओ महाराज, इस तरह की स्वर्ग यात्रा क्या आपको किसी ने कराई? अब तो महाराज की हंसी छूट गई और वह अपने मन में सोचने लगा, कह तो गोपाल ठीक ही रहा है, बेइज्जती तो हुई पर कोई बात नहीं, स्वर्ग की यात्रा का आनंद भी तो आया है, इसमें गलती हमारी भी तो है, क्या कभी जीते जी कोई स्वर्ग गया है? यह बात तो हमें समझनी चाहिए थी, पर अकल पर पत्थर तो हमारे ही पड़े थे, इसमें इसका क्या दोष है? महाराज गोपाल से बड़े प्रभावित हुए और उन्हें ढेर सारा इनाम देकर गोपाल को राज दरबार से विदा किया। इधर जब धोबन काकी को यह सच्चाई का पता चला तो वह शर्म से पानी पानी हो गई और वह सोचकर हंस दी कि इस यात्रा में अकेली थोड़ी ना थी, महाराज के दो सिपाही और देश के महाराज भी तो मेरे साथ थे। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे कोई काम नहीं करना चाहिए, जैसे कि हमें बाद में पछताना पड़े। जय महाकाल, हर हर महादेव।